नायब सैनिक के ऐलान से पहले ही अनिल विज मीटिंग से बाहर निकल आए थे, फिर वो पर्सनल गाड़ी से गए हैं, बहुत नाराज चल रहे थे। देखिए वो 41 आदमियों की मीटिंग हल थी बीजेपी की, हम 7 अलग थे जी। हम 7 इंडिपेंडेंट इकट्ठे थे। हम सातों यहाँ पहुँच गए। जब वहाँ से उनका फैसला हो गया तो हम आगे 48 आदमी आके गवर्नर साहब से कहा कि हम 48 MLA नायब सिंह सैनी को नेता मानते हैं और अब हमारी ओथ हो गई। तो उस मीटिंग में क्या हुआ नहीं था, मैं उस मीटिंग में नहीं था। क्या खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी, क्यों इस बदलाव की जरूरत पड़ी? मैं आज भी बता रहा हूँ, जो हमें मिल रहा है और जो सैनी साहब को मिल रहा है केवल खट्टर साहब के आशीर्वाद से मिल रहा है। ऐसा चीफ मिनिस्टर वो पहला है जिसके लिए कल प्रधानमंत्री इतनी कलम तोड़ के गए, किसी के लिए नहीं तोड़ते प्रधानमंत्री। हाँ, पहले दिन तारीफ कर रहे हैं, अगले दिन उनको हटा दिया। उन्हें कितने बड़े काम के लिए लेके जा रहा हूँ। अभी मंत्रियों का बंटवारा, उनका बहुत सदुपयोग होगा कि मैं इस बात को जानता हूँ, फिर आप मानेंगे कि उनका अभी जो मंत्रिमंडल में सिर्फ 5 मंत्री ही शामिल किए गए हैं, अगला विस्तार कब होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही है? ये आप सैनी साहब से पूछे, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है कि कब अगला विस्तार करें। अब भी यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अभी किया है जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने किया है, मोदी साहब भी करते रहते हैं। ये केवल लीडर का काम होता है कि कब अगला मंत्रिमंडल गठित हो, उनका काम है। हमें तो इन्फॉर्म करा गया कि आप ओथ लेंगे, आ गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है और विस्तार पूरा हो गया है। मेरे साथ पानीपत ग्रामीण हल्के से विधायक बीजेपी के महिपाल ढांडा से बात करते हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अभी पूरा ये घटनाक्रम 24 घंटे में बदल गया। कल तो प्रधानमंत्री मोदी खट्टर साहब की तारीफ कर रहे थे गुरुग्राम में, किस तरह से साथ रहे, और 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री बदल दिया गया। ऐसी नौबत क्यों आई? नौबत नहीं है। देखिए, अगर हम लोग भी इकट्ठे मिलके काम करते हैं और कभी अवसर ऐसा आ जाए कि उसके बारे में कोई बात याद आ जाए, जनता के सामने बात बताना, ना तो ये कोई गुनाह है ना कोई ये गलत बात है। अपने साथी जिसने साथ में मिलके काम किया, पता नहीं कब किस व्यक्ति के दिमाग में कौन सी बात याद नहीं, मोदी जी जो तारीफ कर रहे थे, खट्टर साहब के चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे, उनको पता लग गया था पहले ही। नहीं, देखिए, ये खुशी और दुखी का क्षण नहीं होता। ये क्षण तो उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दिनों को याद करते हुए उनको स्मरण कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे जी। बाय चांस वहाँ मुख्यमंत्री जी भी थे। जब भी कोई चुनाव से पहले ऐसे बदलाव होता है तो यानी कि उस मुख्यमंत्री खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी होती है। 10 साल से मुख्यमंत्री थे, इनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी। कोई सर्वे करवाया था संगठन ने या पार्टी ने, क्या उसी की रिपोर्ट के आधार पर बदला है? नहीं, ऐसी तो कोई एंटी इनकमेंसी वाली बात मुझे तो कहीं लगी नहीं जी। अब देखो, अगर मैंने आपका माहौल विपरीत होता है तभी बदलते हैं। अगर आपने मेरा विरोध करना तो आपने करना है जी, ठीक है ना। अब ऐसा तो कोई मुझे लग नहीं रहा है कि भी कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात हो। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती तो जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं हरियाणा प्रदेश में, हमने कहीं भी मात तो खाई नहीं, हर जगह हम लोग विजयी हुए हैं। दूसरा क्या है कि जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह की नीति गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बना के उनको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक जो गया है, उससे एंटी इनकम्बेंसी दूर होगी या बढ़ेगी जी। तो उससे एंटी इनकम्बेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं है। आप ये ठीक है कि भाई कोई कार्यकर्ता है, आज वो तो मुख्यमंत्री जी खुद भी बोलते हैं। आप हरियाणा निवास में थे और लगातार 3-4 घंटे मीटिंग चली नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, और अनिल विज नाराज होकर उसी मीटिंग के बीच में ही बाहर आ गए थे। नहीं, मीटिंग में तो अंदर अनिल विज जी गए नहीं, मैं तो अंदर बैठा था, मुझे तो नहीं दिखे ना। नहीं, वो तो 3 घंटे बाद बाहर निकले हैं, वहाँ उसी मीटिंग में थे। नहीं, देखो तो भाई, नाराजगी है, फिर वो मीटिंग में भी नहीं गए। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इस विषय पर नहीं जाता। आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हम लोग अंदर बैठे थे सारे विधायक, वहाँ तो अनिल विज जी नहीं थे। यानी कि सब सहमत नहीं है और विज साहब को यहाँ मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली है, वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता रहे थे अपनी। देखो भाई, किसी के मन में क्या है मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। अब आपको कोई ये कहे कि भाई आज आप पड़ताल चैनल के रिपोर्टर हो, कल मालिक बन जाओ, तो आप इस बदलाव थोड़ी करोगे, आप रुकोगे थोड़ी नहीं। आप बिल्कुल, मतलब सवालों का जो मैं चाह रहा हूँ वो जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके मुताबिक क्यों दूंगा मैं वो बात का जवाब। इस बदलाव को हरियाणा की राजनीति में कैसे देखते हैं? 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जेजेपी में जो विधायक थे रामकुमार गौतम सदन में भी कहते थे जो पोर्टलों से लोग परेशान हैं, और यदि खट्टर को बिल्कुल टारगेट करके कहते थे नहीं बदलेगा तो लोग इस बार हुड्डा आने को तैयार है, ये उन्होंने बिल्कुल सदन में कहा है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार होता है।
अब आप किसी के बारे में कुछ भी कह लो, आपका विचार है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी जनता का विचार बन गया जी। इसका ये अर्थ नहीं है। ठीक है, वो पुराना आदमी है, अनुभवी आदमी है, उसको लगता है, उसने लगे हुए विचारों को रख दिया, मगर वही सही है, ये भी सही नहीं है। गठबंधन क्यों टूटा? गठबंधन क्या टूटना क्या था भाई? हमने कहा हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम तो पहले से कह रहे हैं। गठबंधन हमारा पार्टी का चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं है, सरकार बनाने का गठबंधन था। सरकार बनी, हमने सरकार में जबकि निर्दलीय हमारे साथ थे तो भी हमने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कहा हम शामिल होना चाहते हैं, हम शामिल हो गए। मंत्रिमंडल में विस्तार में उम्मीद है, आप भी दूसरी बार विधायक हैं। कभी इस पचड़े में पड़ता ही नहीं। कभी आपने सुना है आज तक? कोई मैं कभी इस पचड़े में पड़ता हूँ या कोई आदमी ये बोले महिपाल डांडा यहाँ ये सब कुछ करा? हम लोग इन सब पचड़ों से दूर है, वैसे ही मस्त हूँ। पहले वाले मुख्यमंत्री जी थे। ग्राउंड की रिपोर्ट बता पाओगे क्या है? ग्राउंड में लोगों के प्रति, बीजेपी के प्रति क्या है अभी? बहुत अच्छा माहौल है। आप मेरी भी विधानसभा में जाके देख के आइए एक बार, ही आनंद आ जाएगा। बाकी सब जगह भी ऐसा ही है। स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। किसी ने अगर अपने मन में कोई गलत धारणा पाल के बैठा, देखो उसका तो कोई मारे पे इलाज नहीं, मगर गरीब आदमी बिल्कुल तैयार बैठा है कि भाई कोर्ट में चुनाव हो है और इस कांग्रेस ने छुटाला और न धूल चटावे। चलो बहुत बढ़िया। ये थे मेरे साथ पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल डांडा जी। सवालों के जवाबों की जलेबी बना दी, किसी सवाल का मतलब सही तरीके से जवाब नहीं दिया इन्होंने और बातों को घुमाते रहे। कुल मिला के खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी बहुत ज़्यादा थी। इसी कारण नौबत आई खट्टर को बदलने की, उनकी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की। कभी भी जब इस तरह चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना जाता है तो सिर्फ इसीलिए कि एंटी इनकमेंसी का असर है वो थोड़ा कम किया जा सके। अब देखना है ये एंटी इनकमेंसी, इसका क्या असर पड़ता है बदलाव का। हरियाणा में लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, 72 घंटे बाद आचार संहिता लगने वाली है। क्या रिजल्ट रहेगा? पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।